तैमूर लंगड़ा अपने विजय अभियान पर निकला एवं वह देशों या राज्यों को लगातार जीतता चला आ रहा था। जहाँ भी वह जीत दर्ज करता वहाँ रक्तपात करता एवं लूटता, साथ ही साथ इस्लाम को भी स्थापित करता। अब उसकी निगाह भारतवर्ष के मुकुटमणि शहर दिल्ली पर पड़ गई थी। उस समय दिल्ली पर महमूद तुगलक का शासन था, जो कि एक कमज़ोर शासक था। ऐसा प्रसिद्ध इतिहासकार जॉर्ज डनवर ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है। ऐसा ही 1911 में विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द एंड ऑफ में लिखा है कि तैमूर लंगड़े का मूल उद्देश्य लूटपाट एवं इस्लाम स्थापित करना था। वह उज्बेकिस्तान का रहने वाला था एवं उसके पिता ने भी इस्लाम ग्रहण या स्वीकार किया था। तैमूर लंगड़े ने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उस समय दिल्ली का कमज़ोर शासक महमूद तुगलक बिल्कुल भी इस स्थिति का सामना करने में इच्छुक नहीं दिखा। तैमूर लंगड़े ने बड़ी आसानी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 5 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट एवं मौत का तांडव चलता रहा। उसने नरमुंडों के टीले से खड़े कर दिए थे। अब उसकी नज़र मेरठ, सहारनपुर एवं हरिद्वार पर भी थी, परंतु तैमूर लंगड़े को यह जानकारी नहीं थी कि उसकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र में देवपाल जाट एवं महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने महापंचायत बुलाई, जिसमें सभी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने सभी को तैमूर लंगड़े के मंसूबों से अवगत कराया और कहा, यदि हम सब एकजुट नहीं हुए तो नरमुंडों के टीले यहाँ भी बनेंगे। तब देवपाल जाट बोले, हमें अपने कुशल योद्धाओं को बुलाना पड़ेगा एवं छापामार युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं तैमूर लंगड़े के साथ, क्योंकि उसके पास हमसे 15 गुना ज़्यादा सेना है। देवपाल जाट बोले कि हम सब सकरी जगह पर युद्ध लड़ेंगे। सकरी जगह पर युद्ध लड़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि उनके घुड़सवार सैनिक सब एक साथ नहीं आ सकेंगे एवं सकरी जगह पर अचानक हमले से वे तितर बितर हो जाएंगे। तब तक हमारे कुछ साथी उनके शिविर में जाकर उनके राशन को नष्ट कर देंगे, ताकि जब वे थक हार कर वापस अपने शिविर में पहुंचेंगे तब वे राशन ना पाकर हताश हो जाएंगे। वाकई में बहुत अच्छी रणनीति थी। आगे महाबली जोगराज सिंह गुर्जर बोले, यदि हमारे पास सेना की एक टुकड़ी और होती तो हम उन पर रात में भी हमला कर सकते थे। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक निर्भीक आवाज़ आई, पिताजी, वह रात्रि हमला मैं और मेरी महिला मित्र करेंगी एवं मेरे पास महिला सेना भी है। यह आवाज़ थी महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की पुत्री राम प्यारी गुर्जर की, जो रण कौशल में पारंगत थी एवं उसने अपने पिता से कुश्ती भी सीखी थी। कहीं कहीं राम प्यारी गुर्जर को महाबली जोगराज सिंह गुर्जर की छोटी बहन भी बताया गया है। पुनः देवपाल जाट बोले, तुम्हारी सेना के बारे में कुछ बताओ। तब राम प्यारी गुर्जर बोली, मैंने अपनी महिला सेना को 4 भागों में विभक्त किया है, जिसका नेतृत्व हरदोई जाट, देवी राजपूत, रामदयाई त्यागी एवं चंद्रो ब्राह्मण करेंगी। वे सब भी मेरे समान हैं एवं मैं सबके साथ आती जाती रहूँगी। पुनः देवपाल जाट बोले, जहाँ तक है तैमूर लंगड़ा मेरठ एवं सहारनपुर के लूनी क्षेत्र पर होता हुआ आगे बढ़ेगा, वहीं पर हम उस पर हमला बोल देंगे। ऐसे हमले से बौखला कर वह हरिद्वार की ओर अग्रसर होगा। वहीं रोहतक में मेरा एक रिश्तेदार है, हरवीर सिंह गुलिया, बादली गांव का। जब तैमूर लंगड़ा हरिद्वार के निकट पहुंचेगा तो हरवीर सिंह जाट उससे भिड़ेगा। वह भाला युद्ध में बड़ा ही प्रवीण है एवं 22 साल का है, परंतु उसके पास सेना कम है। पुनः देवपाल जाट बोले, गुर्जर जी, आप अपने योद्धाओं को बुला लें, क्योंकि हम भीषण संग्राम के बहुत निकट हैं एवं आप अपना पुराना बल याद कीजिए और सोचिए कि सभी लोग आपको महाबली क्यों कहते हैं। फिर महाबली जोगराज सिंह गुर्जर ने अपने योद्धाओं को बुलाया। उन योद्धाओं के नाम इस प्रकार हैं, अजय सिंह जाट कठवाला, सरजू पंडित, उमरा त्यागी, कुंदन जाट,
दुर्जनपाल अहीर, धारी गड़रिया, वामचंद्र गुर्जर, उल्ला नाई, भलवा कहार, ढोला वाल्मीक, भाना बुनकर, अमन सिंह पुंडीर राजपुत्र, नत्थू पाडर एवं गोहीराम राजपूत। 1399 में जब तैमूर लंगड़ा जब मेरठ सहारनपुर के लूनी क्षेत्र में पहुंचा, तब उस पर योजना अनुसार एक टुकड़ी ने हमला बोल दिया। वहीं दूसरी ओर दूसरी टुकड़ी राशन खत्म कर चुकी थी एवं रात में राम प्यारी गुर्जर के सुनियोजित हमले ने उनकी कमर तोड़ दी। तब लंगड़े ने हरिद्वार की ओर प्रयाण किया। वह समझ चुका था कि यहाँ जीतना असंभव है, परंतु बीच में ही उसका सामना जाट योद्धा हरवीर सिंह गुलिया से हो गया एवं उसके साथी भी उसके साथ थे। ये संख्या में बहुत कम थे, परंतु हरवीर सिंह एवं उसके दल को राम प्यारी गुर्जर एवं उसकी सेना सहायता दे रही थी और साथ साथ हरवीर सिंह को यह भी कह रही थी कि भैया हमें छापा मार युद्ध लड़ रहे हैं, अब वापस चलो। परंतु जाट का सोचने का तरीका ही हमेशा से अलग होता है। उसने सोचा कि रोज की खटखट आज मैं इसको ही खत्म कर देता हूँ। वह शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटता तैमूर लंगड़े के निकट पहुँच गया और तैमूर लंगड़े पर भाले का एक जोरदार प्रहार कर दिया, परंतु बदकिस्मती से तैमूर लंगड़े को बाईं ओर न लगकर वह भाला दाईं ओर लगा। तब तक तैमूर लंगड़े के समस्त सैनिकों ने हरवीर सिंह जी को चारों ओर से घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। जब तक राम प्यारी गुर्जर वहां पहुंच पाती, हरवीर सिंह जी शरीर अपना छोड़ चुके थे। इस युद्ध का वर्णन शरीफुद्दीन अल यजीदी की पुस्तक जफरनामा में भी मिलता है। इस युद्ध की विलक्षण बात यह है कि इसमें समस्त जाति के पुरुष एवं महिलाओं ने एक साथ अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। इस प्रसंग को लिखते हुए गालिब का एक शेर याद आ गया, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। चैनल पर आप सब नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एवं